फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम फिर से देखेंगे रेलवे एनटीपीसी की फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में मैथ्स से पूछे गए सभी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग यदि 54 है तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम मान लेंगे पहले कि माना कि सबसे छोटा पूर्णांक हमारा x + 2 है। हमें सम लेना है और सबसे छोटी संख्या सम 2 होती है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, x + 2। वहीं 3 संख्याएं लेना है। यहाँ पर दिया गया है 3 क्रमागत सम संख्याएं, तो अगली सम संख्या क्रमागत में क्या हो जाएगी, x + 4। उसी प्रकार अगली हो जाएगी x + 6। और 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग हमें दे रखा है 54। यदि हम इन तीनों को जोड़ दें, जैसे कि x + 2 + x + 4 + x + 6 बराबर हमें दे रखा है 54। और हमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है, अर्थात x + 2 का मान ज्ञात करना है। तो यदि हम x की संख्याएं जोड़ लें कि 1x, 2x और एक 3x, तो यहाँ पर हमारा 3x प्राप्त हो जाएगा। वहीं यदि हम 2 और 4 और 2 6 और 6 12 हो जाएगा, और बराबर में हमें 54 दे ही रखा है। दोस्तों पक्षांतर करेंगे तो ये 12 प्लस का है, तो यहाँ जाकर आप जानते हैं कि ये माइनस का हो जाएगा। जब हम 54 में से 12 को घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 और 5 में से 1 गए तो 4, यानी 42 प्राप्त हो जाएगा। हमें 3x का मान 42 प्राप्त हुआ, लेकिन हमें x का मान ज्ञात करना है। तो जैसे ही हम इस 42 के नीचे 3 को ले जाएंगे तो 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, अर्थात हमारा x का मान हमें मिल गया है 14। लेकिन हमें x का मान भी यहाँ पर ज्ञात नहीं करना था, हमें ज्ञात करना था सबसे छोटा पूर्णांक, और हमने सबसे छोटा पूर्णांक माना था x + 2, और हमारा x का मान हमें मिला है 14। तो दोस्तों इसमें मान रखेंगे, जैसे कि 14 + 2, तो हमें हमारा सबसे छोटा पूर्णांक 16 प्राप्त हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 4 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनकी आयु में 2:3:4:1 का अनुपात है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है। दोस्तों इसी में सब कुछ दे रखा है, बस आपको औसत का पता होना चाहिए। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे जो दे रखी हैं संख्याएं उनकी अंक, जो जितने अंक दे रखे हैं वो सभी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, औसत निकालेंगे। हमें औसत दे रखा है 25। यहाँ पर हमें अनुपात में दे रखा है। जब हम अनुपात हटाते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि हम x का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा आयु हो जाएंगी 2x, 3x, 4x, x, और हमें ज्ञात करना है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु। हमें औसत दे रखा है और हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। हम इन चारों की संख्याओं का योग करेंगे तो 2x + 3x + 4x + x बराबर बटे कुल कितनी संख्याएं दे रखी हैं वो देखेंगे। तो हमें यहाँ पर पहले ही बताया 4 हैं, तो नीचे 4 का करेंगे, क्योंकि हमारा औसत होता है योग बटे संख्या। हमने चारों संख्याओं का योग किया, बटे में संख्या लिखी, बराबर हमें दे रखा है कितना, 25 वर्ष। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम इन्हें प्लस करेंगे, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10, x बराबर ये यहाँ पर जाएगा तो इसका 4 का 25 में गुणा हो जाएगा, और 25 का हम 4 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 चौको 100। तो 10x बराबर हमें प्राप्त हुआ 100। और यदि हम 10 को नीचे ले जाएंगे 100 के में, तो 100 बटे 10 हो जाएगा, और हमारा x का मान हमें मिल जाएगा 10। और हमें ज्ञात क्या करना था दोस्तों, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु। जब हमें x का मान 10 मिल चुका है और यहाँ पर हमें सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है, 4x सबसे बड़ा है हमारा, और सबसे बड़े व्यक्ति की ही आयु हमें ज्ञात करना है। तो जब हम 4 × x का मान 10 रखेंगे तो हमें सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 40 प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बी 40 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता को एक परीक्षा में 800 अंकों में से 680 अंक प्राप्त हुए, उससे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। दोस्तों प्रतिशत का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे कि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है जो हमें मिला है वो नीचे जो कुल होता है वो, और हम उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। आगे हमें जो अंक प्राप्त होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं, टोटल अंक कितने हैं वो हम नीचे लिखते हैं, और 100 का गुणा कर देते हैं तो हमें प्रतिशत अंक प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि उसे कितने अंक प्राप्त हुए थे, हमें पता है 680 अंक प्राप्त हुए थे।
कुल कितने अंकों में से मिले थे, तो 80 यहाँ पर टोटल है और हम इसमें कर देंगे 100 का गुणा, तो हमें उसे परसेंट पता चल जाएगा कि गीता को एक परीक्षा में कितने % अंक प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों हमें दिख रहा है यहाँ पर हम 2 बिंदी से 2 बिंदी काट सकते हैं। अब हमारे पास आया 680/8। जब हम 680 में 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग देंगे तो कितना चला जाएगा, 8 एकम 8 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 8 रही 64 चला जाएगा और कितना बचेगा 4। यहाँ पर ये 40 हो जाएंगे तो 8 पन 40। तो इस प्रकार हमें पता चला कि 85% उसने अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.6 इंटू 3.6 माइनस 2 इंटू 3.6 इंटू 2.6 प्लस 2.6 इंटू 2.6 बटे में दे रखा है 3.6 प्लस 2.6। दोस्तों यदि हम यहाँ पर 3.6 को ए मान लें और 2.6 को बी मान लें तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ हम रखेंगे 3.6 की जगह ए, तो ए इंटू ए माइनस 2, 3.6 की जगह ए और 2.6 की जगह बी प्लस 2.6 की जगह बी इंटू बी बटे ए प्लस बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। ये a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो हमें प्राप्त हुआ है। तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी। जब दोस्तों हम इसमें अब हमें पता है ना तो ये कटेंगे ना ये सॉल्व हो पाएंगे, तो अब हम a और b का मान रखेंगे। तो यहाँ पर a का मान है हमारा 3.6 माइनस 2.6 की होल पावर 2 अपॉन 3.6 प्लस 2.6। जब दोस्तों हम 3.6 में से 2.6 घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बच जाएगा, अर्थात ऊपर 1.0 वहीं हमें नीचे 6.2 प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों इस पे होल वर्ग था तो आप होल वर्ग भी चढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे हम 1.0 का होल वर्ग करेंगे तो 1 आएगा हमारा, वहीं यदि हम 6.2 ऐसा ही रखे रहते हैं और जब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10/62। दोस्तों हम 2 से काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 एकम 2, हमें मिला कितना मिल गया 5/31। जब दोस्तों आप इसे सॉल्व करेंगे 31 का 5 में भाग देंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात 0.156 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का योग 240 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 45.5 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 30.5 है, तो तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर औसत दे रखा है, 4 संख्याएं हमें ऐसी हैं जिनका औसत पता है, 2 अंतिम और 2 प्रारंभ की, और हमें तीसरी संख्या ज्ञात करना और हमें 5 संख्याओं का योग भी पता है। तो दोस्तों हमने अभी देखा था कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। तो बस दोस्तों हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारी संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। जैसे कि हमें दे रखा है कि 45.5 औसत है, हमें योग नहीं पता है, हमें योग तो पता ही करना है, तो हम इसे x मानेंगे बटे संख्या, कितनी संख्याओं का औसत है 2 संख्याओं का औसत है, तो बटे में हम 2 लिखेंगे। जब हम 45.5 का गुणा x 2 में करेंगे तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल आई 1, 2 पंचे 10 और 1 11 की 1 हासिल आई 1, 2 चौको 8 और 1 9 और 1 दशमलव लगाना है तो 91.0 हमें x का मान प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों प्रारंभ की 2 संख्याओं का औसत हमें प्राप्त हो गया है 91.0। अब हम देखते हैं इसी प्रकार अंतिम की 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2 संख्याओं का औसत, हम उसे भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, औसत दे रखा है 30.5, योग हमें निकालना है, बटे में हम लिखेंगे 2। अब दोस्तों इसका गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 1 2 3 6, अर्थात हमें अंतिम 2 संख्याओं का योग हमें 61 प्राप्त हो गया, प्रारंभ की 2 संख्याओं का योग हमें 91 प्राप्त हो गया, 5 संख्याओं का योग हमारे पास है ही। यदि हम 2 अंतिम की संख्याएं और 2 प्रारंभ की संख्याओं को जोड़कर कुल 5 संख्याओं में से घटा दें तो हमारी तीसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, 61 और 91 को पहले हम जोड़ेंगे, तो यहीं जोड़ देते हैं दोस्तों कि 1 और 1 2 और 9 और 6 15, अर्थात 4 संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो गया 152। वहीं हमें
पूरी 5 संख्याओं का योग 240 प्राप्त है और 4 संख्याओं का हम योग ज्ञात कर चुके हैं। यदि हम 5 में से 4 घटा देंगे तो हमें अपने आप जो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है वो हो जाएगी। तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, 14 में से 6 घटाएंगे 8। तो इस प्रकार हमारी जो तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी थी वो 88 आ गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रत्येक शिफ्ट में, प्रत्येक फेज में ये नाप धारा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या करना है इसमें। जैसे कि एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल बताना है। दोस्तों हमें यहाँ हम ऐसे करते हैं कि नाव को हम मानते हैं ए और धारा को मानते हैं बी। अब हमें दे रखा है कि नाव जो है वो धारा के विपरीत दिशा में जा रही, जब विपरीत में जाएगी तो हम इनके बीच लगाएंगे माइनस का चिन्ह। और दोस्तों हमें जो भी रहता है वो हमारी चाल रहती है, लेकिन हमें चाल नहीं दे रखी है। यहाँ पर हमें टोटल दूरी दे रखी है कि 40 किलोमीटर की दूरी चल रही है वह, और टाइमिंग दे रखा है 8 घंटे। जब हम इसे चाल में बदलेंगे तो चाल का फॉर्मूला हमें पता ही है, दूरी बटे समय होता है। तो हम डायरेक्ट चेंज करेंगे 40/8, अर्थात हमारा 5 किलोमीटर पर हावर धारा के विपरीत दिशा में आ जाएगा। वहीं हमें दे रखा है कि 6 घंटे में धारा के अनुकूल दोस्तों प्लस में होगा, धारा के प्रतिकूल में जब माइनस में हो रहा है तो धारा के अनुकूल प्लस में हो जाएगा, क्योंकि वो धारा के अकॉर्डिंग ही जा रही है। और हमें दे रखा है कि कितनी दूरी तय कर रही है धारा के अनुकूल 36 की, और कितने समय में कर रही है 6 घंटे में। तो हम इसकी चाल निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगी 6 किलोमीटर पर हावर। तो दोस्तों आपको पता है कि a माइनस बी का आ गया हमारा 5, वहीं हमारा a प्लस b का मान आया है 6। अर्थात दोस्तों हमें शांत जल में नाप की चाल हमने मानी थी, कितनी मानी थी, a मानी थी, अर्थात हमें यहाँ से a का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस देखते हैं यहाँ पर माइनस प्लस कट जाएंगे और दोनों a प्लस के हैं तो दोनों जुड़ेंगे, यहाँ पर 5 और 6 11 हो जाएंगे। हमें a का मान ज्ञात करना था, जब हम 11 के नीचे 2 ले जाएंगे a का मान ज्ञात करने के लिए, और जब हम 11 में 2 का भाग देंगे तो 2 पंचे 10 दशमलव 2 पंचे 10, अर्थात 5.5 और किलोमीटर पर हावर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार शांत जल में नाप की चाल 5.5 किलोमीटर पर हावर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा हमारा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे एनटीपीसी में, तो आपको मैथ बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपको 100% मार्क्स प्राप्त हो सकें। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर हावर की गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो एक खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। दोस्तों हमें यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है 100 मीटर, उसकी स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर हावर और टाइमिंग दे रखा है 60 सेकेंड। लेकिन हम एक बात देख रहे हैं कि हमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ मानेंगे रेलगाड़ी की लंबाई x है और फिर इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई x है, हम जानते हैं कि चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, हमारी चाल दे रखी है 45। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि चाल हमें 45 किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, वहीं हमारा जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो मीटर में दे रखी है एवं समय भी सेकंड में दे रखा है, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम देखते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, अब कुछ इसमें इन्होंने रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी तो हम x मानेंगे और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 100 बटे 60 सेकंड का समय ले रही। दोस्तों यहाँ पर किलोमीटर पर हावर है, यहाँ पर ये लोग मीटर में हैं, ये सेकंड में है, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली चेंज करते हैं यहाँ पर 45 इंटू, जब भी हम किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं, अर्थात हम यहाँ पर भी 5/18 का गुणा करेंगे और काटेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 60, यहाँ पर ये कट जाएगा 36/18 और 6×60, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 45 भी 3 से कट जाएगा तो ये 15 आ जाएगा। दोस्तों आपको क्या मिला ऊपर 15, 5 बराबर x प्लस
100/10। जब हम इसका त्रियक गुणा करेंगे तो 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 5 75, और 75 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 750 बराबर x + 100 है ही हमारा। दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि एक लाइन में हमारा दिख रहा है हमें समीकरण, तो यदि हम इसका पक्षांतर कर दें और x का मान निकालें तो ये 750 के साइड जाकर माइनस के हो जाएंगे, और जब हम 750 में से 100 घटाएंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। 750 में से 100 जाएंगे तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम 750 में 100 घटाएंगे तो x का मान 650 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई पता चली है। अभी हमें खंभे को पार करने में लगा कितना समय है वो भी ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों देखेंगे, जैसे कि हमें रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता चला 650 है, और हमें ज्ञात करना है कि वह खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। तो 650 × 45 × 5/18, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 45 है और यहाँ पर हमने देखा था कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी 650 हो गई, क्योंकि हमें अब प्लेटफॉर्म को नहीं निकालना है, प्लेटफॉर्म को पार करना ही थी, तब हम प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ रहे थे। लेकिन अब हम खंभे को पार कर रही है रेलगाड़ी, और खंभा रेलगाड़ी से छोटा होता है, तो अर्थात अब इनकी दो लंबाइयाँ नहीं जुड़ेंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि 650 यानी दूरी बटे समय ज्ञात करना है, तो ये चाल यहाँ पर आ जाएगी, अर्थात समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल, और दूरी हमारी हो गई है 650/45 × 5/18, क्योंकि हम जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे। दोस्तों जब हम इस 18 को यदि ऊपर ले जाएंगे, यदि हम इसे उल्टाएंगे तो ये 18/5 हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में जा रहा है। अब दोस्तों काट लेते हैं, जैसे कि 5 से ही काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 0 यहाँ पर काटेंगे, 9 से कट जाएगा, 9 5 45 और 9 दूनी 18। भाई हम देख रहे हैं 130 में अभी 5 का भाग चला जाएगा, तो काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। दोस्तों आपको मिला 26 और 2, तो 26 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो 52। और दोस्तों अभी हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर चुके थे हम किलोमीटर पर आवर को, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 52 सेकंड। तो इस प्रकार एक खंभे को पार करने में उसे 52 सेकंड का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 सेकंड का समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, हमें यहाँ पर कमी करनी है परसेंट, चौड़ाई में परसेंट कमी करनी है, बराबर इसका फॉर्मूला होता है, आगे क्या हो रहा है वो देखेंगे हम। वृद्धि हो रही है तो कमी बराबर होगा वृद्धि बटे जितने की वृद्धि हुई है वो × 100। देखेंगे दोस्तों, जैसे वृद्धि कितने की हुई है, 10 की हुई है। यदि हम 10% की वृद्धि करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 110, 100 में जोड़ेंगे × 100। बहुत ही आसानी से आंसर आएगा आपका। जैसे कि एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा, 100/11। जब हम 100 में 11 का भाग देंगे तो 11 9 99, 9 बार चला जाएगा, एक शेष बचेगा बटे 11। तो इस प्रकार कितने % की कमी करना चाहिए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो 9 सही 1/11% की कमी करना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन सोहन से 3 गुना अधिक काम करने में दक्ष है। तो दोस्तों हम मोहन को M लिखेंगे, सोहन को S लिखेंगे। मोहन है वो सोहन से 3 गुना अधिक काम करने में दक्ष है, अर्थात ये 3 गुना दक्ष है। तो हम ऐसा करेंगे कि मोहन 1/x सम करेगा और सोहन 1/3x में करेगा, और दोनों मिलकर यदि दोनों का दे रखा है M + S बराबर 1/20, क्योंकि दोनों मिलाकर 1/20 दिन में कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, दोनों का मान दे रखा है कि मोहन है वो सोहन से 3 गुना अधिक काम करने में दक्ष है, अर्थात 1/x हो जाएगा, यहाँ 1/3x हो जाएगा, और टोटल हमें दे रखा है कि दोनों मिलकर 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, अर्थात 1/20। दोस्तों हमें मोहन अकेले कितने दिन में काम करता है वो निकालना है, अर्थात x का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम LCM लेंगे तो 3x आ जाएगा, भाग दे के करेंगे तो 3 यहाँ पर और यहाँ पर 1 बराबर 1/20, तो 4/20
3 बराबर 1/20, 20 का 4 में गुणा करेंगे, 20 चौको 80/3 हो जाएगा। दोस्तों जब हम इसका भाग देंगे तो हमें मिलेगा 26 सही 1/2, अर्थात मोहन अकेले हमें x का मान मिल जाएगा 26 सही 1/2। भाग देकर देख लीजिए दोस्तों, 80 में 3 का 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 18, बच्चे कितने 2/3, तो 26 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 51 मजदूर 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिन में बनाते हैं तो 30 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकेंगे। दोस्तों इसे भी करने का फॉर्मूला होता है MDH/W, अर्थात जो संख्या मैन की दे रखी होगी वो ऊपर आएगी, डी का मतलब डे, एच का मतलब हावर और उनके द्वारा जो काम किया जाएगा वो नीचे आएगा। तो हमें दे रखा है कि 51 मजदूर 170 लंबी मीटर दीवार, अर्थात ये तो काम कर रहे हैं तो नीचे आएगा, इंटू 25 दिन कर रहे हैं तो दिन ऊपर आएंगे। वहीं दे रखा है कि यदि 51 मजदूर 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिन में बनाते हैं तो 30 मजदूर अर्थात 30 ऊपर बटे 120 लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। हमने मान लिया x दिन में बनाएंगे। अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 30 से काट दें, 30 चौको 120, 17 17 दूनी 34, 17 × 51/10। देखेंगे दोस्तों 5 से भी काट देंगे, हम इसे कट जाएगा 5 25, 5 दूनी 10 और हमें दिख रहा है कि हम 2 से 4 को भी काट देंगे 2 आ जाएगा। अब इसका 3 गुणा करेंगे तो 5 3 15 दूनी 30, अर्थात x का मान हमें 30 मिल जाएगा, अर्थात 30 मजदूर 120 मीटर लंबी दीवार को 30 दिन में बना देंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अर्धगोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 πr³ होता है इसका। तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से निकाल सकेंगे, लेकिन हमें यहाँ 2 अर्धगोले दे रखे हैं तो हम R1 और R2 मान कर करेंगे। तो 2/3 πr² का क्यूब बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 8/27। तो देखिए दोस्तों 2/3 से 2/3 कट जाएंगे, 5 से पाई कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब बराबर 8/27। दोस्तों हम जानते हैं कि यदि हम दोनों पर क्यू है तो ऐसे होल क्यू भी कर सकते हैं। वहीं यदि हम इन्हें ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 को कि 2 का क्यू बटे 3 का क्यू, क्योंकि 2 का क्यू खोलेंगे तो 8 आएगा और 3 का क्यू खोलेंगे तो 27 आएगा, अर्थात 2/3 का होल क्यू। तो दोस्तों देखिए 3 घात से 3 घात कट जाएगी और R1/R2 बराबर आ जाएगा 2/3, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चंस वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।